Church, praise the Lord. Come, let's pray. Father, in the name of Jesus, we bless you and we praise you, Lord. स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीर्वादित करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमको मिल गए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हमारी आंखें खोलने के लिए, आनंदकालिक जीवन देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपने हमें आपका मंदिर बनाया, आदर सम्मान देने के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, आज के वचनों की ओर बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कीजिए ताकि कोई भी चूके नहीं। हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे मन की आंखें को खोल दीजिए ताकि हम सच्चाई को जान सके, समझ सके। सब कुछ मैं अधीन करता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, हमें चलाइए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। इस विषय को लेकर हम आगे जा रहे, सहायता और मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सब्जेक्ट को लेकर आगे जाएं। सब्जेक्ट है whom। The devil as a roaring lion, whom he may devour। So टाइटल है whom he may devour। तो हिंदी में पढ़ लेंगे तो उसमें उसका टाइटल भी आ जाएगा। हाँ, पहले पत्रस की किताब 5वें अध्याय का 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, वो किसको फाड़ खाए। हिंदी में उसका टाइटल है, इन इंग्लिश। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सावध रहा, जागृत रहा, कारण तुमचा शत्रू शैतान हा गर्जणाऱ्या सिंहाप्रमाणे कोणाला गिळावे म्हणून शोधित फिरतो। Amen. Let's bow our head. Let's give the respect to the word of God. परमेश्वर, हम आदर और सम्मान करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। अपने वचन में अपने लोगों को आपने सतित किया है, समझने की बुद्धि और ज्ञान दिया है, समझने के लिए समझाना चाहते हैं। आइए हमारे बुद्धि, विचार, कल्पना, सोच को खोल दीजिए ताकि हम सीखें, समझें और जानें। सब कुछ आपके अधीन करता हूं। पवित्र आत्मा, आप सिखाइए, हम सीखेंगे। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। शास्त्र में लिखा है, अगर परमेश्वर को सब कुछ लिखना होता तो पूरी दुनिया में उसके लिए जगह नहीं होता, इतना कुछ वो लिख देता। वो कहाँ पे लिखा है? जॉन चैप्टर के आखिरी वचन में देखिए। जॉन चैप्टर, गॉस्पेल जॉन, पढ़िए। यूहन्ना की किताब 21वें अध्याय का 25वां वचन, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी ना समा पाती। And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the word itself could not contain the books that could be written. Amen. आणि ह्याशिवाय येशूने केलेली पुष्कळ कृत्ये आहेत, ती एक लिहिली तर लिहिलेली पुस्तके ह्या जगात देखील मावणार नाहीत असे मला वाटते। Amen.
There are also many other things that Jesus did which, if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. क्या ये यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया? क्या इसमें अर्थ है? क्या जो वचन लिखा है क्या ऐसे ही फेंक दिया? क्या उसमें रियली कुछ कह रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने वचन ने पढ़ा, वचन में लिखता है अगर इतना कुछ यीशु मसीह ने किया, अगर उसके बारे में लिखता तो इस दुनिया में हम जगह नहीं होता, इतनी किताब इतनी भर जाता। मतलब यहाँ पे जितना बाइबल में जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है उसमें बहुत सारे रहस्य और रेवलेशन हैं एक छोटी सी किताब में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझो कि बस इतना ही है। कितने लोग को समझ रहे हैं आपको? देखिए, एक जो बच्चा स्कूल का दिन शुरुआत करता है तो कितने साल में शुरुआत करता है? 3.5 years में उसकी शुरुआत होती है और फिर ग्रेजुएट होने तक, मास्टर डिग्री पाने तक वो पढ़ते रहता है। तो सोचिए कितने किताब उसने पढ़े जब जाकर के वो मास्टर बना कोई चीज में। ये बाइबल जो है, जुन्ना करार और नया करार है, ये सबका मास्टर है। कितने लोगों ने सुना? इसमें बहुत सारी रहस्य है, आपको और मुझको जानना है। बाइबल में लिखा है, those who know the truth will set you free. John chapter 8:32। रिकॉर्डर मुदर सिर्फ देख लेना, लिख लेना, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। क्या मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान लीजिए। क्या है? परमेश्वर हमको शैतान के विरोध में मास्टर बनाना चाहता है। क्या बोला मैंने? शैतान के विरोध में उसका मास्टर बनाना चाहता है। इनका बनेंगे? किंडरगार्टन में पढ़ते वक्त बनेंगे, नर्सरी केजी में जाएंगे तब बनेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में जाएंगे तब बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि तुम सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये सीखोगे, थर्ड स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये सीखेंगे। हेलो चर्च, प्राइज द लॉर्ड। बोले मेरे चिक्कू जैसा बुद्धि कितना समझ पाएगा? इम्पॉसिबल, अनलेस जब प्रभु मुझे छुएगा तो चिक्कू जैसा बुद्धि बहुत बड़ा बनेगा। रहस्य के बातों को सीख पाएगा यीशु के नाम से। आमीन। इसलिए हमें धार्मिक नहीं बनना है, आत्मिक बनना है। समझ में आया? आत्मिक बनने के लिए बड़ा जगह चाहिए भाई, बड़ा जिगर चाहिए। धार्मिक लिमिटेड होता है। धार्मिक शिक्षण आप देखेंगे सब जगह लिमिटेड है, लेकिन हम लोग अनलिमिटेड लोग हैं। हमारा दुश्मन है शैतान, जो परमेश्वर की ओर से पास से निकला हुआ है। मैं आपसे पूछूं, क्या शैतान परमेश्वर को जानता है? कितना जानता है? कितना जानता होगा वो? क्योंकि कहां से निकला हो? परमेश्वर के सिंहासन को ढांकने वाला, परमेश्वर की स्तुति आराधना को लीड करने वाला, पूरे देवदूतों में नंबर 1 था। क्या उसको पता है परमेश्वर क्या है? क्या उसको पता है कि परमेश्वर के शब्द क्या मायने रखता है? क्या उसको पता है उसको दंड मिला है, परमेश्वर ने उसको अपने नजर से हटा दिया है? क्या उसको पता है उसने क्या खोया है? यस और नो? यस। और आज वो हमारा दुश्मन है, वो परमेश्वर का दुश्मन है, वो आपका और मेरा दुश्मन है। अभी हमारा भाई जो साक्षी दे रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका सुन के, नया एकदम, उसका जो स्पिरिट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बोला उसने? एक बार बोल दिया, बात खत्म, अगर मगर कुछ नहीं, 100% डन। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये परमेश्वर का एटीट्यूड है। बोल दिया, बात खत्म, रिटर्न नहीं आने वाला, वो काम करके आएगा। हमें वैसा ही एटीट्यूड परमेश्वर के लोगों का होना चाहिए। परमेश्वर ने बोल दिया, बात खत्म।
अगर मगर दो सोच नहीं है वहां पर। समझ में आया? वैसे ही आपका भी शब्द मुंह से जब निकलता है तो निकलने से पहले आप जांच लो, जान लो क्या क्या बोल रहे हैं आप। परमेश्वर की अपेक्षा है कलिसिया के पास दया हो, प्रेम हो, हर प्रकार का जो फ्रूट है पवित्र आत्मा का वो कलिसिया के अंदर हो। ये परमेश्वर की अपेक्षा है। कब आएगी हमारे पास? हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं, क्या हमारे हथियार और हमारा शस्त्र जो बोलते हैं वो क्या सब ठीक ठाक है आपके पास? तलवार को धार है क्या? आपने ठीक से कपड़े पहने? क्या नंगा जा रहे शैतान के सामने? वो चीर फाड़ने के लिए वेट कर रहा है। वो देख ही रहा है, मौका देख ही रहा है कब मैं इनको फाड़ दूं। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात बता दूं, शैतान आपके पास नहीं आ सकता जब तक आप उसके साथ कॉपरेट नहीं करते। क्या बोला मैंने? जब तक आप उसको जगह नहीं देते, इनवाइट नहीं करते, वो नहीं आ सकता आपके पास। हेलो, समझ में आपको? शैतान आ रहा है, कुछ हो रहा है, इसका मतलब वहां पर लूप होल है, उसके लिए रास्ता है अंदर आने के लिए, और आप जाने अनजाने में उसको रास्ता देके बैठे हैं, तो आपकी पूरी लड़ाई हार गए हैं। क्योंकि दुश्मन बॉर्डर के उस पार होना चाहिए कि बॉर्डर के अंदर और आपके आसपास में, आपके ऊपर सर पे बैठ के मसाला पीस रहा है। फिर आप बोल रहे सर दुखता है, कंधा दुखता है, क्यों? अंदर तक कैसे आया? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर के राज्य को जानना है, परमेश्वर की बातों को समझना है और जानना है। ये छोटी सी किताब बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, आप पूरा दुनिया को निकाल सकते हैं इस वचन के द्वारा। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी जो चीजें दुनिया के अंदर है, हम लोग दुनिया के बाहर वाले लोग हैं। परमेश्वर इस दुनिया को ऐसा लेके बैठा है तो हम परमेश्वर के सीने में, उसके हृदय में बसते हैं। दुनिया बहुत छोटा है उसके सामने। आइए हमारे विचारों को बढ़ाइए, सस्ते मत बनिए, छोटे मत बनिए, विचारों को बड़ा बनाए, बड़ा हृदय वाला बनिए। माफ करना, माफी देना, ब्लेस करना, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमारी कलीसिया की कोई भी सदस्य, कोई भी बच्चा किसी की भी बुराई करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बुराई करते तो आप धोखा दे रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और धोखा होने वाला है आपके साथ। क्योंकि शैतान बैठा है फाड़ने के लिए, मौका ही देखता है कहां पर ये जगह देगा मुझे, बस मैं अंदर चला जाऊं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो पीटर पढ़ लेंगे, 1 पीटर। अभी मैं ये जर्नी शुरू कर रहा हूं, ये काफी दिन चलेगा, और आपको ट्रेन होना है, आपको आर्मी होना है, आपको फौजी बनना है। हथियार, शस्त्र, वस्त्र क्या बोलते हो, सब पहन लेना है, रेडी रहना, इन सीजन एंड आउट सीजन। रीड 1 पीटर 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सावध रहा, जागृत रहा, कारण तुमचा शत्रू शैतान हा गरजणाऱ्या सिंहाप्रमाणे कोणाला गिळावे म्हणून शोधित What फिरतो. the Bible says, be sober का मतलब क्या? हिंदी में पहला लाइन पढ़े, be sober and vigilant। सतीत रहो का मतलब अलर्ट रहो, होशियार रहो। कितने लोग सुन रहे हैं भाई? किस चीज से आप होशियार रहेंगे? 2 चीज यहां पे क्या लिखा है, बी सोबर एंड बी विजिलेंट का मतलब सोबर रहो, गड़बड़ खाई मत करो, और देखते रहो कि दुश्मन कहां से घुसने की प्रयास कर रहा है। कितना लोग ने सुना? अच्छा, ये क्या विषय में लिखा है, कैसे आपको जागृत रहना है, कैसे आपको होशियार रहना है? जेम्स चैप्टर 3:16
James chapter 3:16. क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. कारण ईर्ष्या आणि स्वार्थीपणा जेथे आहेत तेथे अव्यवस्था व प्रत्येक वाईट गोष्ट असते. Where envy and strife is there, there is confusion and every evil work. क्या लिखा है हिंदी में, कैसा है, पढ़िए. जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है. मराठी में कैसा? कारण ईर्ष्या आणि स्वार्थीपणा जेथे आहे तेथे अव्यवस्था व प्रत्येक वाईट गोष्ट असते. जिधर दुश्मनी है, गुस्सा है, नफरत है, वहां पे शैतान मौजूद है. कितने लोगों ने सुना? अभी वो बॉर्डर के अंदर कैसे के प्रवेश कर लिया? अंदर कैसे आ गया? आपके कॉपरेशन से, आपके सहयोग, आपने सहयोग किया और उसको जाने अनजाने में आपने इनवाइट कर लिया. कितने लोगों ने सुना? गुस्सा, नफरत, स्ट्राइफ, रैगिंग, अगर ये चीजें हैं तो वहां पर शैतान ऑलरेडी मौजूद है और वो कंफ्यूज पैदा करने में है. फिर आपने अपने लड़ाई हार लिया, जीतने से पहले ही आपने लड़ाई को हार लिया. तो क्या करना चाहिए? सतत रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए. किधर? अपने जबान पर, अपनी बुद्धि पर. जेम्स चैप्टर 1:20, जेम्स चैप्टर 1:20 पढ़ेंगे. The wrath of man worketh not the righteousness of God. पढ़िए. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. कारण मनुष्याच्या रागामुळे देवाचे नीती महत्वाचे कार्य घडत नाही. हमारे गुस्सा कर देने से परमेश्वर की धार्मिकता पैदा नहीं हो जाती. क्रोध, गुस्सा नहीं, क्रोध. कितने लोग समझ में आ रहा है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको हथियार दे रहा हूं शैतान के विरोध में खड़ा रहने के लिए. आपको हथियार जमा करना है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सारे मसीह लोग से अपना चर्च नहीं, वर्ल्ड वाइड चर्चेस में बहुत लोग क्या कर रहे हैं? सचेत नहीं है, बहुत ढीला जीवन जी रहे हैं मसीह के नाम से. मसीह विश्वासी लोग कोई ऑटोमेटिक चीजें नहीं कि हर वक्त परमेश्वर आगे सबको संभाल लेगा. संभालने की शक्ति तुम्हारे अंदर डाली है. शैतान को दूर करने की शक्ति तुम्हारे अंदर डाली है. शैतान को वश में रखने के लिए तुम्हारे अंदर डाली है. बीमारी को भगाने के लिए वो सामर्थ्य तुम्हें दिया गया है. स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया है. तुमको परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है. फिर एक बार इसने पहले आदम को बनाकर छोड़ा था कि सारे सृष्टि को, सारी दुनिया को संभाल ले, और सारी दुनिया उसके हाथ से निकल गई और शैतान संभाल रहा है उसको. और हमको अभी उस चीज से उससे वसूल करना है. सारे दुष्टों के पास जो धन है वो धार्मिक लोगों का है. हमको वहां तक पहुंचना है, हमको कमांड करना है पैसे को इधर आने के लिए, और उसकी सारी ब्लेसिंग को हमारे पास आने के लिए कमांड करना है. लेकिन आपने पैर ही नहीं चढ़ा है. और शैतान ने वो बड़ी लड़ाई लड़ने के पहले ही आपकी छोटी लड़ाई के अंदर ही आपको घुता के रख दिया और आप उधर ही घूम रहे हैं. कौन चतुर है? कलीसिया चतुर होना चाहिए. शैतान से ज्यादा चतुर कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर रहता है. ना तो हम परमेश्वर की अपमान करना चाहिए, ना तो हम अपने आप को छोटा समझना चाहिए. आप आत्मिक लोग हैं, आत्मिक लोग हैं. बोलिए हम आत्मिक लोग हैं.
आत्मा से भरा हुआ लोग हैं। अभी पवित्र आत्मा कहता है मेरा फल है। गैलेशियंस चैप्टर 5:22 किसका फल है? वहां पे लिखा है वो पवित्र आत्मा का फल किसके लिए है? तुम्हारा सास ससुर के लिए, आपके लिए नहीं। मेरे सास मेरे ससुर से ऐसा चीज आना चाहिए, ऐसा अपेक्षा होना चाहिए। चर्च प्रेज द लॉर्ड। है ना, हम अपेक्षा क्या करते हैं? औरों से अपेक्षा करते हैं कि वो परफेक्ट होना चाहिए। सामने वाला क्या होना चाहिए? वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं परफेक्ट हो या ना हो चलेगा, लेकिन सामने वाला होना चाहिए। वैसे ही सासू माँ बोलती है मेरी बहू ऐसा होना चाहिए। मेरा तो क्या टाइम हो चुका है, लेकिन मेरी बहू एकदम सही होना चाहिए। यानी कि हर एक का यही वसूल है, सामने वाला एकदम मेरे बोलने का मापत होना चाहिए। हालेलुया। किधर जा रहे हैं भैया आप? कौन से जमाने में है? कौन सी कलीसिया में? मेथोडिस्ट चर्च में है कि मेन लाइन चर्च में है? कौन सी कलीसिया में है आप? आपको जानना है। आप न्यू टेस्टमेंट कलीसिया में हो, नया करार की कलीसिया में हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने शैतान को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, लेकिन आप उसको समझिए, जानिए कि खुदा ने क्या आपके हाथ में डाल के रखा है। और उसके लिए क्या चीज करना है? सोबर माइंड। क्या रखना है? एकदम सोबर। टीचर मेरा रबर लिया, मेरा पेंसिल लिया। ये नर्सरी क्लास में चलता है, चर्च में चलेगा? हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए होंगे ना? समझना है, समझ गए होंगे? नहीं समझना है, आपको जानना है कि ये व्यर्थ बात है, सब व्यर्थ है और शैतान को दावत देता है। मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, व्यर्थ बातें करके मैं शैतान को दावत दे रहा हूं और वो मुझे फाड़ने पर है, मेरे भाई बहन को फाड़ने पर है। मेरी अदाओं से, मेरी कार्य की वजह से मेरे भाई बहन भी खतरे में हैं। कब जानूंगा मैं? कब समझूंगा मैं? वचन एकदम क्लियरली लिखा है, जेम्स 1:20, द wrath of man worketh not the righteousness of God. In other words, giving place to anger, bitterness. जब कुछ बात को नहीं समझ में आता, सुनिए ध्यान से, कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रहा, जब तक आप कुछ समझ में नहीं आता है, आप अपने मुंह से अनाप शनाप नहीं बोलना है। जब तक कोई बात आपको क्लियरली स्पष्ट रीति से समझ में नहीं आता, तब तक आप अपने राय सलाह मशवरा मत दो, ना अपने आप को दो ना दूसरे को दो। जिससे आप बचे रहोगे, शैतान बाहर रहेगा। कितने लोगों को समझा? बोलिए, शैतान मेरा कॉपरेशन के बगैर, हिंदी में कॉपरेशन को क्या बोलते हैं? मेरा सौभाग्यता के बगैर सहमत, हाँ सहमति, मेरी सहमति के बगैर, बोलिए शैतान मेरी सहमति के बगैर मेरे पास आ नहीं सकता, मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता। मैं जाने अनजाने में शैतान को दावत देता हूं और ऐसा हो रहा है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये बात कौन बताएगा? ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये बात पवित्र आत्मा को पता है। और ये बात अगर पवित्र आत्मा को कलीसिया को बोलना है तो किसके द्वारे बोलेगा? पास्टर के द्वारे बोलेगा। अगर पास्टर को शैतान ने पकड़ लिया तो आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। ऐसे बहुत सारी कलीसिया में ये सारी बातें नहीं आती। हेलो, अगर आपके कान में आ रहा है तो आप आशीर्वादित लोग हैं। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। और ये बात आपको ये नया साल में, ये मतलब ये नया साल में आपको जल्द से जल्द शीघ्र ये बात समझ लेना है।
हमारी लड़ाई होने वाली नहीं है, हम लड़ाई के मैदान में हैं ऑलरेडी, और हमारे अंदर वस्त्र शस्त्र पहना हुआ होना चाहिए। गैलेशियन चैप्टर 5:22 उसमें लिखा है परमेश्वर का फल। देखिए क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था कोई नहीं। भी शैतान का सामर्थ्य ऐसे कार्य के विरोध में नहीं आ सकता, क्यों? आप नफरत की जगह में प्रेम को पाल के रखा। शैतान आने के बजाय परमेश्वर आएगा, क्योंकि आप प्रेमी हैं। हालेलुया। और ये फल सिर्फ बाइबल में रहने के लिए ही बनाया गया है। ये जो लिखा है ना, बाइबल में ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना बाइबल में, फिर किधर है? आपके पास दिख रहा है क्या? लिया क्या आपने वहां? क्या उधर ही कुछ कुछ लिया और कुछ छोड़ दिया? नहीं, ये सारी चीजें आपका है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसको लो और वापरो, आपके लाइफ में उसको लो, और ये बड़ा वेपन की तरह काम करेगा। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो शैतान मैल और कोसों दूर रहेगा, आपके करीब आने का कभी सोचेगा भी नहीं। पता है, नम्र व्यक्ति से शैतान कांपता है, नम्र व्यक्ति से शैतान कांपता है और दूर दूर चला जाता है, कि उसको पता है नम्र बनने के लिए इसने बहुत सारे पापड़ भेले हैं, ये आराम से मेरे को छोड़ेगा नहीं, हमें शब्द से मारते रहेगा, और करीब जाए तो और मारेगा, पागल बना देगा, उससे अच्छा दूर चले जाओ। और आप ऐसा बनिए, हर एक व्यक्ति ऐसा बनिए। हम एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल नहीं हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम एक दूसरे के रक्षक हैं। कौन है हम? एक दूसरे के रक्षक है, एक दूसरे की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को उठाने वाले लोग हैं, अगर गिर गए तो उठाने वाले लोग हैं। ऐसे एक कुटुंब है, परिवार है। अगर कुछ ही बुरा है तो वो शैतान बुरा है, अगर कुछ सोच बुरा है तो वो बुरा है, लेकिन व्यक्ति बुरा नहीं है। समझ में आया? अभी हमारे सोच को ठीक ठाक कर लेना है। क्या कर लेना है? हमारे सोच को ठीक ठाक कर लेना है। आइए, Psalms 141 verse 3 पढ़ेंगे। Psalms 141 verse 3। भजन संहिता की किताब 141 अध्याय का 3रा वचन, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. शत्रू माझ्या जीवाचा पाठलाग करीत आहे, त्यांनी माझे जीव धुळीस मिळवले आहे। पुरातन काळाच्या मेलेले सारखे त्याने मला अंधकाराच्या स्थळी राहण्यास लाविले आहे। 141 verse 3. 141. Not only 41. 141. What it says in Hindi? जब लोगों ने कहा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हाँ। मेरे होठों के द्वार की क्या रखवाली बोलते कर। हैं दाविद? मेरे मुख पर पैरा बिठा। वाह रे वाह गुरु। यानी कि हर एक व्यक्ति को एक वॉचमैन चाहिए, है क्या नहीं? पैरा बिठा तो परमेश्वर के हर एक के लिए एक वॉक। क्या बोलने जा रहा है? बंद। ऐसा दाविद बोलना चाहता है, मैं तो देखो मैं बालक हूं, गड़बड़ करने वाला हूं, तो उससे अच्छा कोई वॉचमैन को बिठा दे यार। तो वो क्या कहने जा रहा है कि परमेश्वर, मैं आपको आदर सम्मान करता हूं कि मैं समझ गया कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? दाविद इनोसेंटली बोल रहा है, क्योंकि आज जो पवित्र आत्मा आपके पास है उस समय नहीं था। उनको जो कुछ करना होता है वो प्रार्थना के द्वारा करते थे।
प्रभु से आग्रह करते थे, प्रभु से मांगते थे। आज आपके वश में है, आज आपके बस में है, आज खुदा आपके पास में है। आप जो बोलेंगे वो होने को तैयार है। हालेलुया। तो आप बोलेंगे खुदा मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, ए मेरे मुंह जितना बोलना है उतना ही बोल, यीशु के नाम से। अच्छा है ना, जितना जरूरी उतना ही बोल ले भाई, क्योंकि तुम्हारे शब्द नाश कर सकता है और तुम्हारे शब्द आशीर्वाद कर सकता है। तो आशीर्वाद ही शब्द छोड़ो ना, नाश की शब्द क्यों छोड़ते हो? न्याय की बातें प्रभु पे छोड़ दो। हमें अगर शैतान तुम्हारे टक्कर में आता तो उसको टक्कर दो, किसी भाई बहन को टक्कर मत दो, गिर जाएगा बेचारा। और हम एक दूसरे को ऐसे गिराते हैं। आप अच्छे हैं लेकिन आप सोचते नहीं है, समझते नहीं है, फटाफट बोल देते हैं। गुस्सा आने के बाद कैसा बोलता है आदमी? ये गरम है, मुंह से क्या निकल रहा है मालूम नहीं, झारा धा 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 धा। फिर अब जब अकेले होते, शांत होते ना, अरे मैंने क्या बोला, अरे बोल दिया भाई, शब्द गया बाहर, है कि नहीं? तो कब कंट्रोल करना है? जब आप गुस्से में होते हैं तभी आप कंट्रोल में आना है। बाकी टाइम पे कंट्रोल में है ही आप, लेकिन गुस्सा जब आता है तब उस गुस्से को बोलना है, इतना स्पीड में है तो रुक जा, सोचने दे मेरे को, सही है गलत है क्या है, आराम से सोचने दो, फिर अंदर से उसका जवाब अच्छे से आए। बुराई को भलाई से नहीं जीतना है, जीतना है ना, ऐसा है ना बाइबल में, बुराई को भलाई से जीतना है। हालेलुया। तो ये सारे सब जो शस्त्र हैं, जो हथियार है, और हमें जानना है कि ये सब परमेश्वर ने दिए हुए हथियार है। आप ही आप शैतान को शील्ड कर देता है और बाउंड्री से बाहर ही रखता है, उसको अंदर आने को देता नहीं। तो आप जब शैतानी शक्तियां अंदर नहीं आती तो आप विजयशाली हैं। शैतानी शक्ति अंदर नहीं आती मतलब बीमारी, दरिद्री, श्राप, शैतान के चाल, कोई भी एंट्री नहीं, क्योंकि आप सावधान हैं। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो जीवन आपको दिया है बड़ी सावधानी से कदम उठा रहे हैं। क्या लिखा है बाइबल में? दुश्मन से दुश्मनी करो। ऐसा है क्या? क्या करो? दुश्मनी से अगर कोई ईंट से मारता है तो पत्थर लेके मारो। क्या ऐसा परमेश्वर नहीं सिखाता है ना? ऐसा नहीं सिखाता। उल्टा अगर एक गाल पे मार खाए तो दूसरा गाल भी दे दे, इधर सूझ गया भाई, थोड़ा इधर भी सुझा दे, एक जैसा दिखने दे। है कि नहीं? कहने का मतलब आप बुराई को भलाई से जीतने वाले लोग हैं, वही आपका बड़ा हथियार है। आमीन। बड़ा हथियार वही है। आपको गुस्सा कभी नहीं आता। विश्वास है, एक दूसरे को बोलो मुझे गुस्सा नहीं आता। हाँ, आता भी रहेंगे तो मत बोलो गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है। नहीं, गुस्सा मैं पालता नहीं हूं, आता है तो उसको छोड़ देता हूं। पालता नहीं, उसको बोलता जाओ, क्योंकि मैं सावधान व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं अगर मैं उसको पालूं तो शैतान उधर से इधर आ जाए और मेरी परिस्थिति को खराब कर दे। इसलिए आप क्या करना है? गुस्से को पालना नहीं है। गुस्सा आ रहा है उसको रास्ता दिखाओ। बहुत दूर से आ रहा तो बोलो इधर रास्ता है। बहुत इजी है। मैं बहुत कठिनाई से सीखा हूं। मुझ जैसे गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं था कोई, लेकिन आज मैं उसका ऑपोजिट हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। हम लोग बन सकते हैं, प्रभु की दिए हुए वस्तुओं को ले सकते हैं, पहन सकते हैं, और बुराई को, बुरा चीज को छोड़ सकते हैं।
है कि नहीं? वहीं पर हमारी लड़ाई हम जीत लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं तुमको गुस्सा नहीं आता क्या? नहीं आता है, उसको मैं रास्ता दिखा देता हूं, ऐसा जाते हुए, पालता नहीं मैं उसको। गुस्सा आता है, नेचुरल चीज है। मैं ऐसा अगर मैं बोले गुस्सा नहीं आता तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि शैतान का काम ही है चीज को भेजना ताकि मुझे वो ट्रैप करे, है कि नहीं? एक उदाहरण गुस्सा दिया, वैसे बहुत सारे चीज है। नफरत है, डर है, किसी के विरुद्ध चुगली है, ये सब शैतान की भेजा हुआ चीज है हमको पकड़ने के लिए, ताकि मैं उसको उठाऊं तो शैतान को मैं बीच में बुलाऊं। उसका अर्थ ये हो गया, फिर हमारे बीच में आके वो कंफ्यूज करेगा और सारे प्रकार के गोंदल, क्या बोलते हैं, गोंदल, गड़बड़िया। तो हम जाने अनजाने में शैतान को इनवाइट करते हैं और हमारी लड़ाई शुरू होने से पहले हम हार जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आए? सो क्या हम सावधान रहेंगे? अभी आपको पहला पड़ाव मैं पढ़ा रहा हूं और अच्छे से मैं आपके दिमाग में डालना चाहूंगा, क्योंकि शैतान के गेम को मैं समझता हूं और बहुत अच्छे से समझता हूं। और मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मेरी शुरुआत की जर्नी भी वहां से हुई। कभी कभी बैठ के मैं सोचता हूं, प्रभु मैं इतना नया था तो ऐसे खतरनाक लोग के बीच में डाल दिया था मुझे, लेकिन डर नहीं था, बहुत डेयरिंग बाज था मैं। वो भी गिफ्ट है गॉड का। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये बोल के मैं क्लोज करूंगा कि परमेश्वर को मुझे कुछ सिखाना था, शैतान के बारे में सिखाना था। तो एक दिन मैं एक 6th फ्लोर पे, वो बिल्डिंग का नाम भी आकाशदीप, आज भी वो बिल्डिंग खड़ा है पूना में, खड़की बाजार में। उस टाइम पे वो सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था, अभी बहुत सारे बिल्डिंग भी हो सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि उसके आसपास में एमिनेशन फैक्ट्री है, तो ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग होने का परमिशन नहीं था, अभी पता नहीं। मैं पूना छोड़ के कम से कम लगभग 35 साल होता है। जब उस बिल्डिंग में आधी रात को मैं प्रार्थना में बैठा था, तो बहुत प्रार्थना में मगन था मैं, और मुझे कोई सिखाता नहीं तो तुम प्रार्थना करने, कोई जबरदस्ती नहीं करता था, ये वॉलंटरली मैं अपना बैठता था। कोई संडे को चर्च को नहीं आया, उसको लेके मैं बैठता था, कोई दिखा नहीं चर्च में, उसको लेके बैठता था। ये मुझे कोई बताता नहीं था कि तुम ऐसा करो, ये परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे ऐसा करवाता। तो एक दिन कम से कम 2:30 या 3 बजे के टाइम पे मैं, गैलरी का डोर खुला था, 3 रूम फ्लैट था, वो अकेला था मैं उसमें, और किसी ने दिया था यूज करने के लिए, तो चर्च का सामान वगैरह सब पड़ा रहता था। तो जब मैं प्रेयर किया तो एक बार आके खोली, तो मैं जहां पर बैठा था वो फ्लोर नहीं दिख रहा है मेरे को, सब धुआं दिख रहा है, ऐसा फुल ऐसा धुआं है, जैसे पिक्चर में कैसा धुआं छोड़ते वैसा धुआं था, और नीचे का ये कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर मैंने प्रार्थना की, आंख बंद की, फिर प्रार्थना की, फिर आंख खोला, तो फिर 2 देवदूत मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में बैठे। हाँ ओके, फिर प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना में किया, फिर आंख खोला तो मेरा आंख गैलरी की तरफ गया, और बड़ा गैलरी था और उसको आधा ग्रिल लगा हुआ था। तो एक भयानक बड़ा चेहरा, एकदम बड़ा चेहरा, जैसा आंख खून की आंसू टपक रहा है उसकी आंख से, और एकदम विजिबल था, और एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल बॉडी था, कुछ दूसरा नहीं, आत्मिक आकार था। फिर मैंने देखा, बोला प्रभु ये क्या है? अंदर मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला हाँ, हकल हो जाएगा, बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट फ्रॉम हियर इन जीसस नेम। तो कैंडल कैसा पिघलता है वैसा वो पिघल के नीचे चला गया, मतलब ऐसा ऊपर से नीचे खड़ा होगा, फिर वो आकाश एकदम क्लियर दिखने लगा। तब मैं समझा कि परमेश्वर ने ये सब पहला मुझे क्यों दिखाया, पहला वो देवदूत दिखाया ताकि मैं डरे नहीं, और मुझे कुछ सिखाने की स्टार्ट किया था प्रभु ने। देखो मैं अकेला था, ना कोई था, कोई लीडर था, ये सब आत्मिक दुनिया में आधी रात को हो रहा है मेरे साथ, और मैं बिल्कुल डरा नहीं।
फिर वो सीन चला गया तो मैं इधर खोल के देखा तो फिर मैं अपना फ्लोर सब दिख रहा है, यहाँ पे स्मोक में कुछ नहीं है, एकदम क्लियर। और वो मेरी जर्नी था आत्मिक बातें सिखाने का। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब किस लिए मालूम है? ये आप लोगों के फायदा के लिए है, उसका लाभ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। जब भी ये टॉपिक आता है तो बहुत सारे वॉरफेयर करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ती है, प्रार्थना करना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, अपने जबान को संभालना पड़ता है, बुद्धि को कंट्रोल में रखना पड़ता है और परिस्थिति को कंट्रोल में रखना पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें आती है। आराम से नहीं आती, बड़ा सावधानी से, बड़े तैयारी के साथ ये चीज़ें होती है। कितने लोगों को समझा? तो आप उसको हल्के में मत लेना। ये बहुत आशीर्वादित लोग हैं आप, जो आपके काम तक आ रहा है। आप उसको दिमाग में, विचार और कल्पना में बसा लीजिए कि मुझे अच्छी वस्तुओं से लैस होना है, बुरी चीज़ों को छोड़ देना है, शैतान को जाने अनजाने में दावत भी मुझे नहीं देना है। मुझे विश्वासी लोगों का मतलब प्यार करने वाले लोग, प्यार को बांटने वाले लोग, कंफर्ट करने वाले, संतवन करने वाले लोग, दया करने वाले लोग। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो दयालु अगर कोई लोग हैं तो वो कलीसिया के अंदर, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कलीसिया की जो दया है वो अलग है, एकदम अलग है। आप किसी को काउंसलिंग करते हैं तो कंफर्ट करते हैं, तो वो जो दुनिया जो देता है वैसा नहीं करते हैं। आप एकदम परमेश्वर की ओर से आया हुआ चीज आप देते हैं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए, जबान संभाल के, एक दूसरे को बोले, जबान संभाल के। हाँ, बोले, जबान संभाल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, गलत मत बोलिए, किसी के प्रति गलत मत बोलिए, किसी के प्रति गलत मत सुनिए। जब आप गलत सुनते हैं तो शैतान वो कचरे के साथ में अंदर आ जाता है। फिर आप क्या बनते हैं? कचरे का डब्बा नहीं बनते आप। वो अकेली समझ गई, है ना? कचरा का डब्बा बनते क्या नहीं बनते? बनते हैं। कितना अच्छा उसका, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। नेपाल में काम आएगा आपको। देखो वो कितना रिसीव करती है। हालेलुया। आमीन। शैतान फिर कचरे का डब्बा आपको बनाता है, फिर कचरे के डब्बे से खुशबू आती है। क्या आती है? क्या आती है? बदबू आती है। और जब भी आप मुंह खोलते हैं तो खुशबू की जगह आती है। मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं किसी को ऐसा नहीं बता रहा कि तू ऐसा है, बिल्कुल नहीं, मेरा काम ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं, अगर कचरे का डब्बा है तो उसमें से खुशबू नहीं आती। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अचानक याद आया भाई, डायलॉग हो जाए, है क्या नहीं? खुशबू आ नहीं सकती किसी कागज की फूलों से। आगे कुछ है क्या है वो? हाँ, भूल गया। अच्छा, अब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इतना तो फैक्ट है, खुशबू किसी कागज के फूलों से नहीं आया। तो आप गुलाब की तरह बना भी दो उसको, लेकिन उसमें से वो खुशबू नहीं आ सकती। हालेलुया। वैसे डस्टबिन के डब्बे से खुशबू नहीं आ सकती। क्या आ सकती है? बदबू ही आ सकती है। तो समझ जाओ, अगर आप डस्टबिन का डब्बा है तो डब्बा ही बदल दो, है कि नहीं? बदबू आने से पहले डब्बा ही बाहर है।
तेरा बदबू के साथ सब आउट, ही गो इन द नेम ऑफ जीसस। ए भाई डब्बा बब्बा नहीं है, चल, है कि नहीं? उससे क्या होता है मालूम है? डब्बा ही नहीं है कचरे का, तो गंदा बात बात क्या होती, गंदा बदबू नहीं आ सकता क्योंकि डब्बा ही नहीं है कि नहीं? अच्छा, ये सब मीनिंग है। मैं ऐसे, आप हंस लो, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए, शैतान ऐसा करता है, आपको जाने अनजाने में कचरे का डब्बा बनाता। अच्छा, ये सब कब निकलेगा, कब होगा? आप सोचेंगे, जब प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। दाविद ने प्रार्थना किया था, क्या प्रार्थना किया था? 141, हमेशा याद रखिए, आपके बाइबल के ऊपर लिख के रख दीजिए इसको। जैसा दाविद ने प्रार्थना की, क्या बोलता है? मेरे मुख के ऊपर क्या होना चाहिए? पहरा बिठा। का मतलब है नया करार में आप परमेश्वर के नजर में खुद वॉचमैन हैं। आप कौन है? आप एक परमेश्वर ने दिया हुआ, बुलाया हुआ, आशीर्वाद किया हुआ वॉचमैन आप खुद हैं। आपके जबान की रक्षा आप खुद कर सकते हैं। यानी कि ज्यादा बड़बड़ होके, गुस्से में होके बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। गुस्सा आ गया तो क्या करो? जब आपको बहुत सारा गुस्सा समझो अंदर आ भी गया, अभी आपको रखने का नहीं, तो क्या करेंगे? लंबा सांस लेंगे। आप क्या करेंगे? डीप लेंगे ना, उस वक्त आपको क्या होगा? मौका मिलेगा सोचने का। फिर और एक बार डीप ले लो, फिर और थोड़ा चांस मिलेगा, फिर और एक बार ले लो, फिर आप एकदम कूल हो जाएंगे। मैं तरीका बता, प्रैक्टिकल बता रहा हूं भाई। हाँ, इसका तुमको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन मेरे बच्चे को ENT डॉक्टर के पास ले गया था, तो पहला टाइम वो लोग 400 रुपया लेते, दूसरा टाइम जाएंगे तो 250 रुपया लेते। कोई भी डॉक्टर लोग ऐसे ही करते, पहला लूटते, बाद में आधा लूटते, पहला पूरा लूटते। तो एक आदमी आके झगड़ा करने लगा, 250 कैसा होएगा? शुरू अंदर जाके बाहर आया, वो इतना 2 शब्द बोला, उसका 250 रुपया। अरे वो 2 शब्द बोलने के लिए उसने 20-25 साल डॉक्टरी किया भाई, MD बनाया, उसने पैसा कमाया। वो दो शब्द बहुत वैल्यूबल है आपके लिए। और क्या 2 शब्द बोल दिया तो इतना पैसा लगेगा क्या? बाद में उसके वार्ड बॉय क्या बोलता, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का ना, पैसा ही नहीं लेते उधर जाने का ना, उधर पैसा नहीं लेते, उधर जाने का ना, फिर इधर क्यों आया? ज्यादा बोलता है। अरे नहीं, मैंने सही बोला। आप सोचिए ना, वो कितना साल पढ़ाई किया है ना। MD डॉक्टर लोग कम से कम 20-25 साल लगा देते हैं वो चीज के पीछे, है ना, तब जाकर के वो मास्टर बनता है। वो एनीहाउ, वैसे तुमको कोई मास्टर दिया है यहाँ पर, कब कुछ ज्यादा बोलेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। प्रेज द लॉर्ड। पैसे की बात नहीं, आपका प्यार, आपकी प्रार्थना की जरूरत है, दूसरा और कुछ नहीं। आमीन। हम बने रहेंगे प्रभु के प्यार में, दयालु बनेंगे, कृपालु बनेंगे, प्रभु के अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब पहन के अच्छे से जिएंगे आप। आमीन। सिर्फ दूर से इतना बोला तो शैतान दूर से भाग जाना चाहिए। हाँ, वैसे चीजें आप, इसलिए तो जलता है आपके ऊपर, इसलिए तो वो क्रोधित होता है, इसलिए तो जलता है। उसको मालूम है फाड़ने जाएगा तो ये शर्ट खोल के बैठेगा, फाड़ के जा, है कि नहीं? क्योंकि इतने शाने लोग हैं। हम लोग को इतना आदत हो गया है कि पूछो मत। हम लोग कब्रिस्तान में थे, हितेश ब्रदर एक सिस्टर को बोला, इधर का पानी नहीं, उधर का पानी हमारा है, इधर का पानी हमारा नहीं। वो छोड़ के उधर गई। थोड़ा सोचा नहीं, पानी पानी है, इधर का उधर का क्या बोल रहा है? 2 साइड था, वो हाथ धो रही थी, हितेश ने बोला नहीं ये हमारा साइड का नहीं, हमारा साइड वो बाजू, तुरंत बंद करके ये बाजू चलेगी। कितना आदत है हमको धोखा खाने की, कितने आदत है भाई।
अरे थोड़ा सोचो, अरे ये नल तो एक ही है, इधर का उधर का क्या बोलता है ये सीन मैं देख रहा था, ऐसा है क्या, फटफट बंद किया उधर चला गया। इतना धोखा खाने की आदत है हमें, देखिए कितना बेचारे लोग, माय गॉड। तो सोचिए शैतान हमको कैसा एड़ा बनाता रहेगा। अभी तुमको उसको बाप बनना है। बी द डेविल्स मास्टर, हालेलुया, आमेन। आइए वीडियो का टाइम और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हमें सिखाइए पिता, आप चाहते हैं कि हम मास्टर बने, रूलर बने, कमांडर बने और परमेश्वर के दिए शक्ति और सामर्थ्य को इस दुनिया में प्रकट करें। प्रभु परमेश्वर, हम सभी को आपने आशीर्वादित किया, वचनों से आपने आशीर्वादित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और वचनों के द्वारा जो भी ये सुनेगा प्रभु, उनके जीवन में तो कार्य कर, परमेश्वर का संतान उन्हें बना प्रभु जी, शक्तिशाली, बुद्धिशाली, ज्ञानशाली बना, पवित्र परिपूर्ण इच्छा में चला परमेश्वर। सब कुछ मैं आपके अधीन करके ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।